मर्द किसे कहते हैं? मेरी नज़र में तो मर्द एक दरिंदा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? वो लड़की आज हालात से परेशान होकर जिस्म बेचने निकली थी। शहर के एक छोटे से बस अड्डे पर सर झुकाए बैठी थी, जैसे मन में घबराहट थी। रात के 8 बजे थे। तभी मेरा गुजर उसी के पास से हुआ। उसने मुझसे कहा कि चलोगे साहिब? मैंने कहा कि आपको कहाँ जाना है? उसने कहा कि साहब, जहाँ आप चाहें। मैं तो जिस्म बेचने निकली हूँ, किसी के बिस्तर की रातों की सजावट बनने निकली हूँ। उसकी इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल अजीब सी लगी। मैं तुरंत समझ गया कि शायद ये लड़की बहुत मजबूर है, किसी हालात की सताई हुई है। मैंने कहा कि बहन, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या तुम्हें कोई समस्या है? मेरे मुंह से बहन शब्द निकलना था कि उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने आंसुओं को उंगलियों से साफ करते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, मर्द किसे कहते हैं? मेरी नज़र में तो मर्द एक दरिंदा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं जवाब तो नहीं जानता था। फिर उसके सर पर हाथ रखा। बहन, मैं नहीं जानता तुम किस जुर्म की सजा काट रही हो, लेकिन याद रखना, जो हकीकी मर्द होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। मर्द तो कभी किसी औरत का कातिल हो ही नहीं सकता। मर्द तो कभी औरत को दुख का आंसू दे ही नहीं सकता। बाप हो तो बेटी के लिए दहेज इकट्ठे करते करते बूढ़ा हो जाता है। भाई हो तो बहन का रक्षक बन जाता है। पति हो तो जिंदगी बन जाता है। मर्द हर हाल में औरत का हमदर्द होता है। वो लड़की कहने लगी, साहिब, तुम्हारी बातों पर मैं बहल नहीं सकती। मैंने उसको अपने साथ लिया और एक अस्पताल पहुंचा। वैसे तो मुझे अस्पताल से आगे किसी दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए मैंने सोचा रास्ते में पड़ता है अस्पताल, दोस्त के हालचाल ही पूछता चलूं। अस्पताल पहुंचा। वो लड़की भी साथ थी। जिंदगी ने एक अजीब मंजर देखा। एक व्यक्ति एक लड़की को बाहों में उठाए उससे कुछ कह रहा था। मैं थोड़ा करीब हुआ, फिर कुछ दिलकश बातें सुनाई देने लगी। आप क्यों परेशान हैं? मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो दोनों पति पत्नी थे। पत्नी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे, मौत के मुंह में थी। पति प्यार से कहने लगा, जानकी, तू क्यों परेशान है? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको। पत्नी हल्का सा मुस्कुराई। बस करे मोहन, आप क्या क्या करेंगे मेरे वास्ते? इतने में डॉक्टर पास आया। आप गए नहीं अभी तक? उस लड़की का पति, जिसका नाम मोहन था, डॉक्टर की तरफ देख कर बोला, डॉक्टर पाजी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन करें। डॉक्टर बोला, आपने गुर्दे का इंतजाम कर लिया है क्या? मोहन कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं अपना एक गुर्दा दे दूंगा ना अपनी पत्नी को। डॉक्टर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी सेहत देखो, हम तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकते। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। मोहन कोई देहाती पेंडू सा लग रहा था। अपनी पत्नी को जमीन पर लेटाया। जान, यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो लड़की और मैं, हम दोनों वो मंजर देख रहे थे। मोहन डॉक्टर के पास गया, आंखें मिलाते हुए बोला, डॉक्टर पाजी, अगर मेरी जान की मर गई ना तो मैं भी मर जाऊंगा। वो ना मेरा सब कुछ है। डॉक्टर पाजी, आपने 10 लाख रुपये मांगे थे ना, मैंने घर बेच दिया अपना। ये पूरे 11 लाख रुपये हैं। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस आपको उस ईश्वर का वास्ता है, मेरी जानकी को बचा ले। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। डॉक्टर पाजी, वो दर्द में है तो मेरी जान निकल रही है। आपके पैर पड़ता हूँ, मेरा एक गुर्दा मेरी पत्नी को लगा दे। डॉक्टर बोला, आप मर भी सकते हैं। हाय कुर्बान जाऊं उस हमसफर पति ने वफा की हद कर दी। कहने लगा, डॉक्टर पाजी, मेरे मरने से मेरी जान की अगर बच सकती है तो आप मुझे मरने दे। हाय मर्द की ये पाकीजा मोहब्बत, ये सब वफादारी, ये मोहब्बत, ये साथ, ये सफ़र। डॉक्टर पहले मना करता रहा, मैं आगे बढ़ा। डॉक्टर को अपना परिचय करवाया। आप उनका ऑपरेशन करें, इतनी मोहब्बत को परमात्मा कुछ नहीं होने देगा। वो लड़की भी मेरे साथ थी।
डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आज रात 2 बजे ऑपरेशन करेंगे। उसने अपनी पत्नी का सर गोद में रखा, कभी माथा चूम रहा था तो कभी हाथ। जानकी, डॉक्टर पाजी कह रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, पहले की तरह हम फिर 20 रुपये वाली कुल्फी खाने जाएंगे। चाचा जगदीश के गोलगप्पे भी लाकर दूंगा तुमको। तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। जानकी ने मोहन का हाथ जोर से पकड़ा। मोहन, आप क्यों मेरे लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं? मुझे मरने दे, आप दूसरी शादी कर लेना। मोहन ने जानकी की आंखों को चूमा। ये जिंदगी तो तुम्हारे साथ है जानकी, तुम्हारे बिना तो एक सांस भी ना लूं। ऑपरेशन का वक्त हो गया, मैं भी वहीं मौजूद था, वो लड़की भी साथ थी। मोहन अकेला गार्डन में खड़ा रो रहा था, न जाने किससे कह रहा था, पाजी अगर मैं मर गया ना तो मेरे जितने पैसे बनते हो मेरी पत्नी को दे देना। फिर किसी और को फोन किया, चाचा जी मेरी बेटी और पत्नी के सर पर हाथ रखना, मेरी बहुत लाडली है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे मरने पर ज्यादा खर्च ना करना, बस मेरी जानकी का ख्याल रखना। आंसू साफ किए, पुराने से कपड़े पहने थे, कमजोर सा जिस्म, मैले कुचैले से कपड़े, गुर्बत साफ दिखाई दे रही थी। जानकी के सीने से लगा और बहुत रोया। मैंने हौसला दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। डॉक्टर होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरा दिन दोपहर के 2:30 बज रहे थे। जानकी ने आंखें खोली। हम बहुत खुश हुए, ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। जानकी ने पहला जो नाम पुकारा वो मोहन का था। मेरा मोहन कहाँ है? जानकी की आंखें बस मोहन को देखना चाहती थी। मोहन को अभी तक होश नहीं आया था। शाम के 5 बज रहे थे कि मोहन ने आंखें खोली। हम बहुत खुश हुए। मोहन ने पहला सवाल ही जानकी का किया। खैर, हम मोहन को जानकी के पास ले आए। दोनों ईश्वर की दया से जिंदा सलामत हैं। मोहन ने जानकी का हाथ चूमा। डॉक्टर कहने लगे, ईश्वर ने कोई चमत्कार ही किया है। भला उसे कौन बताता? जहां मोहब्बत सच्ची हो वहां ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। मैंने उस लड़की से कहा, ये है मर्द, इसे कहते हैं मर्द, जो अपनी हमसफर के लिए मौत से भी लड़ गया। वो लड़की आंखों में आंसू लिए कहने लगी, फिर मुझे क्यों तलाक दी उसने? वो भी तो एक मर्द ही था, जिसकी वजह से मैं आज जिस्म बेचने पर मजबूर हुई। मैं आहिस्ता से बोला, मर्द कभी औरत को दुख नहीं दे सकता, और जो मर्द तलाक देते हैं, मोहब्बत के नाम पर खेलते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, वो मर्द नहीं, वो नामर्द है। और हमारी जुबान में नामर्दों को हिजड़ा कहते हैं। हलाल माँ का बेटा हो और किसी राजकुमारी की जिंदगी नर्क करे, ये हो नहीं सकता। अगर मर्द मोहन जैसे हो जाए ना, वफादार बाकिरदार मोहब्बत करने वाले, तो भगवान की कसम हर औरत पाकीजा और वफादार हो जाएगी। मोहब्बत मोहन जैसी हो तो सांस में बसा लेती है हर जान की। अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपने अपनी पत्नी को कितना सुख दिया है। आपने अपनी हमसफर के लिए मोहब्बत का बाग सजाया है, या फिर गाली गलौज मारपीट करके साबित कर रहे हैं कि आप मर्द नहीं हिजड़े हैं। किसी राजकुमारी को तलाक देकर कहते हो, मेरे बाद दर दर की ठोकरें खाओगी। क्यों भूल जाते हो परमात्मा सब देख रहा है। राजकुमारी बनाकर रखें अपनी पत्नी को, कसम से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और हकीकी मर्द वही होता है जो अपनी पत्नी को राजकुमारी बनाकर रखें। और मेरी लड़कियों से भी गुजारिश है कि अपने पतियों को राजा समझे और खुद उनकी रानी बने, ना कि अपने पति को गुलाम बनाए, क्योंकि गुलाम की पत्नी रानी नहीं होती। वक्त के साथ साथ किस्मत में जो लिखा है, खुशियां, मुश्किलें और परेशानियां आती रहती हैं। हमेशा एक दूसरे का साथ दें। हकीकत में हम सफर तो वही है जो हर हाल में साथ निभाए, चाहे भूखा क्यों ना रहना पड़े, बस एक दूसरे का सहारा बने। एक दिन आएगा जब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुश्किल वक्त चला जाएगा। लेकिन अगर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया ना, तो सिर्फ बेइज्जती ही नहीं होगी, बल्कि जिंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों, आप कैसा हमसफर चाहते हैं? क्या आज के दौर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।